प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम। दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा। बीच में एक बात कह रहा हूं प्यारे हो, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए ना तो सब कुछ कम होता चला जाता है। ह्यूमिनिटी पावर कम होती चली जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जाए तो सारे रोग चढ़ बैठते हैं। मेरी बात को समझिएगा, मैं रोगों की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे ही समाज में आज से 50 साल 40 साल पहले बहुत अभाव थे, बहुत कमियां थी। हमारे कोल्ड वाले बता रहे थे कि मैं बहुत गरीब घर से हूं गुरुजी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। अरे आप ही नहीं, हम जितने यहां बैठे गए हैं है ना, आज से 50 साल पहले किसी के पास में भी कुछ नहीं था। अब तो बहुत कुछ हो गया है। हमारे जमाने में हरिचंद जी, आपके जमाने में कहू के ब्याह में साइकिल मिल जाती थी ना, बाको क्षेत्र में नाम है जातों को फलाने के चौराहे, साइकिल और एक घड़ी और एक बताने की जरूरत नहीं है, रेडियो जिसको मिल जाए क्षेत्र में डंका पिट जाता था। हम सब में बहुत बहुत कमी थी हमारे पास, लेकिन फिर भी सुकून बहुत था, शांति बहुत थी, क्योंकि एक विटामिन की बहुत ज्यादा मात्रा थी। उस विटामिन को पी कहते हैं। पी माने प्रेम। पहले प्रेम बहुत था, परिवारों में प्रेम था, समाज में प्रेम था, भक्तों के हृदय में प्रेम था, बेटा में प्रेम था। अब तो कनाडा में बैठे हैं, वहीं ते वीडियो कॉल पे दाग दे रहे हैं अपने माँ बाप पे। आज भी मैंने खबर पड़ी थी, कानपुर की एक खबर पड़ी थी मैंने, कनाडा में बेटा बैठे हो और वीडियो कॉल पे दाग दे रहे हो। अरे कमीन, अरे नालायक कहूंगा मैं, लायक नहीं नालायक कहूंगा मैं। जिसने पैदा किया, जिसने पढ़ाया, जिसने इतना बड़ा किया, जय के लिए करे हो तू अंतिम समय मुझे कंधा भी न दे सके, इसीलिए बड़ा किया था क्या? वीडियो कॉल पे दाग देगा तू? भारत की औलाद नहीं है ये। अगर भारत की माटी का थोड़ा भी असर होता तो बीमार होने से पहले ही सब दुनिया में ठोकर मार के आ गया होता था। वीडियो कॉल पे दाग लगा रहा है? क्योंकि आज विटामिन पी की कमी हो गई है और सारे चीजें बढ़ गई हैं। और ध्यान रखना, शरीर में किसी चीज का कम हो जाना भी हानिकारक है और किसी चीज का बढ़ जाना भी हानिकारक है। शुगर बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो कोई चीज ज्यादा बढ़ रही है वह भी हानिकारक है, और कोई चीज घट रही है वह भी हानिकारक है। क्योंकि शरीर तब ठीक रहता है जब संतुलन
बना रहता है प्यारे। हो जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आए क्या जाने। आज प्रेम का इतना अभाव हो गया कि फ्रेंड घर में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुआ घर में आए तो लोग मुंह फेर लेते हैं। अपने अपने मिलने जुलने दोस्त घर में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहन घर में आए तो लगता है दुश्मन आ गया। ये प्रेम विटामिन पी का अभाव हो गया है। दुनिया के दुश्मनों से मीठा मीठा बोलता है, लेकिन अपने खास भाई से कट करके ऐसे चलता है। ये विटामिन पी का अभाव है प्यारेओ, और इसके कारण समाज की शांति गायब हो गई है, समाज का सुकून गायब हो गया है। और मैं फफूंद में हरिश्चंद्र जी के द्वारा इसी निवेदन पर इनकी प्रार्थना थी, गुरुजी विटामिन पी की कमी हो गई है, थोड़ा सा विटामिन पी दे के आओ ना, मैं आपको 7 दिन के लिए लेके चलता हूं। मैंने कहा आ रहा हूं, चलो। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, आंखें तरस गई हैं वो देखने के लिए कि भैया भैया एक जगह बैठ करके और कब काफी देर तक आग जला लेते थे, मूंगफली आ जाती थी, बैठे बैठे और आग पे ताप रहे हो घंटों। आज वो दिन देखने को आंखें तरस गई हैं। आज बड़ा भाई इधर जा रहा है और बड़ा भाई को छोटा भाई दिख गया, इधर मुंह फेर के चल दिया। ये विटामिन पी की कमी है। इससे न तो परमात्मा मिलेगा, न शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा। इसलिए प्यारियों विटामिन पी को बढ़ाइएगा। पी माने प्रेम। हो जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो तीर पर आए क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। पहले परिवार में प्रेम हो, और वो प्रेम जो संत को मिल जाए तो वही प्रेम परमात्मा से हो जाए, ये एक रास्ता है। और जिन्होंने परिवार से ही प्रेम नहीं किया, वो परमात्मा से क्या खाक प्रेम करेंगे, क्योंकि प्रेम है ही नहीं, करेंगे कहां से। अगर प्रेम होता है ना, तो मैं अभी की इसी साल की बात बता रहा हूं। एक भैया में लड़ाई हो गई, राजस्थान की बात है, भरतपुर जिले की। भैया में लड़ाई हो गई, होली आई, और होली पे हमारे यहाँ गूंजा बनते हैं। हमारे देश में गूंजा का त्योहार है, वो गुंजिया बनती हैं। तो गुंजिया थाली में धर के और वो जब बैठे हो तो उसे हर साल की तरह होली याद आई। और होली गुंजिया जो थी वो गले तक जा नहीं पाई, मुंह तक जा नहीं पाई, और थाली में लौट के आ गई। उसने सोचा कि भैया से एक बार कह के देख लूं, फोन करके, कि लड़ाई तो फिर भी कर लेंगे, पर ने कि यदि गुंजिया संग संग खा लें तो 1 साल तक के जीने के लिए विटामिन पी का पूर्ण मात्रा में काम आ जाएगी। पता है, पहले बहन भैयाओं में खूब लड़ाई होती थी, लेकिन मिल जाते थे। पहले भैया में भी खूब लड़ाई होती थी, पर मिल जाते थे। पहले लड़ाइयां कम नहीं होती थी, पर भीतर दिल में ठहरती नहीं थी। पहले प्रेम भीतर था, लड़ाई ऊपर थी। लेकिन अब नालायकों में लड़ाई भीतर से होती है, और प्रेम होता भी है तो बोलो भाई ऊपर से होता है। जाने जैसे ही गुजिया छोड़ी और फोन लगायो अपने भैया को, छोटे काजे, होठ लड़खड़ाए, होठ कपकपा रहे थे। कॉल तो लगा दिया। जब कॉल लगाया, उधर से छोटे भैया ने करी, हेलो।
जो बोल बहुत दिनों से सुना न हो किसी अपने का, और एकदम जब सुनाई दे तो रोना फूट ही पड़ता है। ये बड़ा वाला रो गया। छोटे वाले ने फिर कहा हेलो। तब बड़े ने रोते रोते लड़खड़ाते हुए होठों से कहा कि मैं तेरो बड़ो बोल लूं, अगर त्योहार पे एक दिन के लिए तू आ जाए और गुजिया संग खा ले तो तेरो ऋणी रहूंगा। उसका फोन छूट गया साहब, ऐसा फोन गिरा। इधर से ये कह रहा हेलो हेलो, लेकिन उसको सुना ही नहीं पड़ रहा। बहुत देर तक वो डूब गया। उसने फोन उठाया थोड़ी देर में और बोला भैया भैया। बोले हाँ, मैंने सुना नहीं तुमने क्या कहा। बोले मैंने यूं कही है बेटा कि अगर तू लड़ाई बाद में कर ले, एक लंग उठा के धर दे और बाद में कर ले, क्योंकि जब खुशी का मौका आता है, आज हमारे हरिश्चंद्र जी के घर पे खुशी का मौका है। आज इनको ये लगता है कि आज मेरे सब भैया, मेरे सब नातेदार, मेरे समध्याने के, मेरे बहनों के और मेरे मायके के, अपनी ससुराल पक्ष के सब आज आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि खुशी में जब सब शामिल नहीं होते तो बड़ा दुख होता है। दुख में एक बार के लिए सब शामिल न हो, लेकिन खुशी में सबकी याद आती है ना। तो ऐसे समय पे उसने बड़े भैया ने कहा कि लड़ाई फिर कर लेना, केवल द्वैदना के लिए, होली मनावे के लिए तू अगर आ जाए तो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। लेकिन प्यारे, झुकना कुछ होता है। जब बड़े ने रो करके कहा तो छोटे का दिल तड़फने लगा। बोले भैया मैं तो डर पे रहो तो पता नहीं तुम्हें मारे नहीं, मुझे नाराज नहीं है जाए। तब बड़ो बोलो अरे मैं तो इतना बड़ो कसाई समझ लो कि मैं तो मारता हूं। मैं अभी आ रहा हूं, अभी गुजिया को खाना नहीं, मैं संग खाऊंगा। क्योंकि हम छोटे से ही संग खाए हैं, छीन छीन के खाए हैं, एक ही थाली में खाए हैं ना। उसने थाली खिसका दी और छोटे का इंतजार करने लगा दरवाजे पे। और छोटा आ रहा था रोता रोता। छोटा पांव में गिरा माफी मांगने के लिए और इसने उठा करके गले से लगा लिया। भाई भाई की भुजा है, भाई भाई का बल है, भाई भाई की आत्मा है, भाई भाई का दिल है। भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है। भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है। मेरे हिंदुस्तान को न जाने किसकी नजर लग गई है। मेरे हिंदुस्तान को न जाने किसी देव की जाने किसी राक्षस की ऐसी नजर लगी है कि वो दृश्य, वो सीन अब देखने को मिलते नहीं जो पहले मिला करते थे। पहले पैदल पैदल भैया भैया जाते पढ़वे के लिए, और एक साइकिल होती थी ना, तो छोटा भैया, बीच को भैया, बहन, सब भाई साइकिल पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। प्रेम की वो पराकाष्ठा मेरे हिंदुस्तान में जो थी ना, अब वो देखने को मिलती नहीं। आंखें तरस गई हैं
अखबार में लड़ाई मिल जाएगी, अखबार में न जाने क्या क्या, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सब मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा कि आज भैया भैया प्रेम से इतनी जायज में बैठे रोए और मिले। एक कोख से जन्म लिया है, खून का पावन नाता है, सच्चा सखा बने भाई एक थाली में खाता है। बड़ा भाई छोटे पर हरदम अपना प्यार लुटाता है, छोटा भी सदा बिठा सिरहाने आदर मान बढ़ाता है, हरदम सलाह मिलाता उनको दूरी नहीं सुहाती है, भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। बचपन में ये खेल खेल में कितनी बढ़ तकरार करे, कभी रूठ जाए कभी मनाए, कभी जीत कभी हार करे। पहले बड़ी बूढ़ी माता इंतजार करती थी, होरी आवेगी तो मेरे सब बेटा एक जगह आएंगे, मेरे सब नाती मेरे बेटा में सब भैया आपस में बैठेंगे, मैं खाट पे बैठी बैठी सबका दर्शन करूंगी, क्योंकि एक जगह बैठने पे बड़े बूढ़ों को इतना अच्छा लगता है कि उनके बिना दवा के दवा हो जाती है, बिना इंजेक्शन के रोग कट जाते हैं, बिना औषधि के बीमारी कट जाती है साहब। बचपन में ये खेल खेल में कितनी बढ़ तकरार करे, कभी रूठ जाए कभी मना, कभी जीत कभी हार करे, लड़ना भिड़ना रहे रोज का लेकिन सच्चा प्यार करे, भाई की खातिर भिड़ जाता ना कभी गलत विचार करे, दिल से प्यार करे वो भाई वही यार वही साथी है, भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। स्कूल में छोटे भाई को डर नहीं लगता, किसी ने कहा क्यों रे तुझे डर नहीं लगता, बोले मेरा बड़ो भैया है अगली क्लास में, मेरो बड़ो भैया है अगली क्लास में, पूरे स्कूल से निर्भय रहता है क्योंकि उसका भाई उसके साथ में है साहब। ओ भाई की बाह बुलंद बताई, दाया हाथ कहाता है, दुख संकट में एक भाई तो दूजा नीर बहाता है। एक के घर में टोटा तो ना दूजा चैन से खाता है। एक बात बताऊं, प्रेम विटामिन पी की इतनी कमी आ गई है कि लड़के दुनिया में घूमते हैं पर अपनी बहन के यहाँ नहीं जाते, जबकि बहन इंतजार करती है। और पता है
दुनिया में कोई आ जाए बहन को इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन भैया आ जाए ना तो बहन को इतनी खुशी होती है अपने ससुराल में, यूं लगती है उसे परमात्मा आ गया, यूं लगती है ईश्वर आ गया, यूं लगती है भगवान आ गया। लेकिन ये जो आजकल के जो लड़के हैं ना, दुनिया में विदेश तक घूमने चले जाएंगे हैं, लेकिन उस प्यारी बहन के यहाँ नहीं जाते जो हमेशा यूं कहते रहते, भैया कबू न्याय के निकरे तो आ जाइयो, न्याय के निकरे तो आ जाइयो। लेकिन बाकी यहाँ जावे में, अरे उस बहन का हक है, तुम्हें नहीं पता कितनी खुशी मिलती है उसे, उसको जरा करके तो देखो। भाई की बाह बुलंद बताई, दाया हाथ कहता है, दुख संकट में एक भाई तो दूजा नीर बहाता है। एक के घर में टोटा तो ना दूजा चैन से खाता है। घुट घुट के वो रहता हरदम, अपना दर्द छुपाता है, अपना दर्द छुपाता। आत्मा अंदर से दुख पाती है, भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। भाई से बढ़कर इस जग में, भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है। भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमालय। आंखें तरस गई हैं हिंदुस्तान के उन सीनों को देखने के लिए, उन दृश्यों को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं कि भाई भाई को एका भयो और लिपट के रोए गए। ये सीन अब घटित नहीं होते। अखबार में खोजने पर भी कोई खबर ऐसी मिलती नहीं है। हिंदुस्तान को नजर लगी है प्यारे, सब काम हो रहे हैं, सब चीज बढ़ रही है, पर सचमुच में जिस चीज की जरूरत है ना वो बहुत घट गई है और घटती ही जा रही है, जिसे प्रेम कहते हैं। और भैया राम को ही प्रेम प्यारा नहीं है, प्रेम बहुत सब प्राणियों को प्यारा है। मैं आश्रम पे जाता हूं, छोटी सी गौशाला है, और जब मैं आश्रम पे जाता हूं तो प्रेम तो प्यारे हो, उनको गौओं को भी प्यारा है। प्रेम से किसी कुत्ते को भी थोड़ा ये करके देखो ना, ले ले है, देखो पूंछ कैसी हिलती है। मेरा कहना ये है कि प्रेम सबको प्यारा है, लेकिन दुनिया में कोई दुकान नहीं है प्रेम की। इसलिए ऐसी कथाओं की समाज को बहुत जरूरत है राम नरेश जी, कि जिसमें प्रेम पैदा हो जाए, जिसमें प्रेम प्रकट हो जाए, प्रेम बढ़े। ऐसे सत्संग की समाज को जरूरत ही नहीं, बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। और चीजें बढ़ गई हैं तो घट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन बाद इंसान बिना बात मरेगा। क्यों? क्योंकि हाथ तो मिला लेते हैं पर दिल नहीं मिलते।
हाथ तो मिला लेते हैं, दिल नहीं मिलते। कॉल तो मिला लेते हैं पर मन नहीं मिलते हैं। मैसेज तो फॉरवर्ड कर देते हैं हर त्योहार पे हैं, दे दनादन। पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है कि किसने कौन सा मैसेज किया। दे दनादन बधाइयां जा रही हैं, बधाइयों के बैनर लग जाते हैं, लेकिन दिल कहाँ मिले हैं। और सचमुच में जब तक दिल से दिल मिलेंगे नहीं तब तक दिल का दर्द कम होने वाला नहीं है। और मिलाने का केवल प्रेम जगाना ही जरूरी है, और प्रेम परमात्मा की कथा में जागता है साहब। कोई नहीं मानो तो आकर के देख लो, सत्संग में जाकर के देख लो प्यारे हो। हैं? एक वो पंक्ति है ना, है तो वो दूसरी दुनिया की, लेकिन मुझे बड़ी प्यारी लगती है। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। कितने हंसी आलम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते। भैया भैया एक हो जाते। कितने हंसी आलम हो जाते। बाप और बेटा एक हो जाते। तालियां जोर से बजानी चाहिए प्यारे। दर्द दिलों के कम हो जाते, बहन और भैया एक हो जाते। कितने हंसी आलम हो जाते। गुरु और चेला एक हो जाते। गुरु और चेला एक हो जाते। दर्द दिलों के कम हो जाते। माँ और बेटा एक हो जाते। ये दूरियां हो गई हैं, कोई चुपकाने वाला नहीं है। अरे लाई तो गुड़ से चुपक जाती है, लड्डू बन जाता है, लेकिन मेरे परिवारों को कौन चुपकाए। वो चुपकाने वाली लाट, वो लाई के संग जो आने वाला गुड़ का है जो सीरा होता है ना, वो बहुत कम हो गया है। ये मिठास परिवारों में कम हो गई है, शरीरों में बढ़ गई है, बीमारी बन गई है। मिठास माने शुगर है, जो होनी चाहिए थी रिश्तों में और बढ़ गई है खून में। ये उल्टा हो गया है, ये उल्टा। कितने हंसी आलम हो जाते। अरे मैया कितने हंसी आलम हो जाते। पति और पत्नी एक हो। वो शिकायतों से भरी है, वो बेचारा अपने से परेशान है। कुछ कहे तो फांसी का डर है, न कहे तो मजनू कहलाता है। माँ उसे मजनू कहती है, न माने तो फांसी चढ़ने का डर है। बेचारा जाए तो कहाँ जाए। कितने हंसी आलम हो जाते। पति और पत्नी एक हो जाते। मेरे थोड़े कहे को बहुत समझना। पहले चिट्ठी डाली जाती थी ना, लिखने के बाद लिखा जाता था कि मेरे थोड़े कहे को बहुत समझना। मैं औरों की तो बात का प्यारे हो,